हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है वो है कि ओव्यूलेशन अगर आपको नहीं होता है तो ओव्यूलेशन के लिए आप क्या खान पान से अपने ओव्यूलेशन को टाइम पर ला सकती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप क्या कर सकती हैं। एंड अगर आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है तो आपको कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम को अवॉइड करना चाहिए। आज हम इन तीनों चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही साथ में ये बताऊंगी कि अभी मैं क्या खान पान ले रही हूँ और मैं कौन से काम को कर रही हूँ और कौन से काम को अवॉइड कर रही हूँ। आज हम इसमें डिटेलिंग में बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आप सबके क्वेश्चन से, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे एक Q&A वीडियो बनाना पड़े। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर हर वीडियो में मैं आप लोग को देते चली जाऊँ, है ना। तो जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन मेरे पास में आ रहे हैं कि हाई AMH के लिए क्या करें। तो देखिए, हाई AMH तभी होता है जब या तो आपको PCOD या PCOS होता है, उस कंडीशन में हाई AMH होता है। लेकिन हाई AMH का मतलब ये नहीं है कि आपके अंडे अच्छे हैं। अंडे की क्वालिटी आपकी ख़राब हो सकती है। अब आप अपने अंडे की क्वालिटी ख़राब है या अच्छी है इसका पता कैसे लगा सकते हैं? तो उसके लिए आप फॉलिकल स्टडी करवा सकते हैं, जिससे कि आपके अंडे की क्वालिटी, उसका साइज़, सब कुछ उसमें पता चल जाएगा, जिससे कि आप बेहतर मेडिसिन उसके लिए ले पाएंगे। तो हाई AMH में हार्मोनल इंजेक्शंस वगैरह देती हैं, जिससे कि आपको ओवुलेट करने में मदद मिलता है। और अगर ओवुलेशन हो जाता है अच्छे से, अंडे की साइज़ अच्छी बन जाती है, क्वालिटी सही हो जाती है, तो आपकी प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हाई AMH में यही एक सॉल्यूशन होता है। दूसरी चीज़ है कि मैंने हमेशा बोला है, PCOD PCOS का केस अगर है और आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन साथ ही साथ अगर आप मेडिसिन के साथ में आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, खान पान पे अपना कंट्रोल नहीं कर रहे हो, या जितनी भी रिलेट चीज़ें वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी PCOD को क्योर करने में, है ना। तो इसीलिए हाई AMH है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। समीर बार बार मुझसे एक सवाल करती है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को लेके। तो समीर, मैं एक बात बता दूं, हर लेडीज़ के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि मुझे सूजन हो जाता था, और सूजन होना थायराइड का भी एक लक्षण होता है कि आपको थायराइड के केस में भी आपके बॉडी में हमेशा स्वेलिंग आ जाती है। तो आप नहीं मेज़र कर सकते हो किसी भी सिम्टम से कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपके पीरियड मिस होते हैं, और अगर आपको PCOD PCOS जैसा कोई शिकायत नहीं है, आपके टाइमली पीरियड्स आते हैं आपको, तो आपको ज़रूर से किट से टेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर आपको PCOD PCOS का केस है तब भी आप अपने मन के लिए टेस्ट कर सकती हैं। डाउट हो रहा है तो आप जाके ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन जब तक इसमें कंफर्म नहीं होता है, कोई भी सिम्टम को हम नहीं मान सकते हैं कि ये आपका प्रेगनेंसी का कंफर्म सिम्टम है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे सिम्टम जो प्रेगनेंसी के बताया जाता है ना, वो थायराइड और डायबिटिक में भी होता है। तो आप कैसे बोल दोगे कि ये मुझे प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स है? वैसे मुझे क्या क्या सिम्टम्स आए थे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, जिससे कि आप अपने आप को मेजर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन थे। उसके बाद पूनम कुमारी ने मुझसे अभी जस्ट एक क्वेश्चन पूछा है, मेरी पीरियड फ्लो बहुत कम है और मुझे कंसीव करना है। देखिए पूनम जी, अगर आपकी पीरियड फ्लो बहुत कम है तो उसके लिए मैंने हमेशा बताया कि आप नामिया ले सकती है। इरेगुलर पीरियड के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, मैंने भी इनटेक किया है। और अगर आपको वो नहीं लेना है तो आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। अजवाइन पानी जो होता है उसको आप बॉयल करके ले सकती है पर डे मॉर्निंग में। तो ये भी आपको पीरियड के फ्लो में आपको मदद करेगी। तो इससे आपका, अगर आपका पीरियड ठीक हो जाता है तो आप कंसीव भी कर जाएंगी, है ना। तो आप ये चीज़ कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि ओव्यूलेशन टाइम पर होने के लिए हम क्या करें। तो पहली चीज़ तो आपको आपके खान पान में ही बदलाव सबसे पहला करना पड़ेगा। ओव्यूलेशन के लिए भी आपको मखाने का सेवन करना होगा। मखाना आपको ड्राई रोस्ट घी में भूज के आप पर डे 1 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं आपको खाना है। दूसरा है, आपको अखरोट लेना है। अखरोट में भी आपका ओमेगा 3 होता है, जो कि ओव्यूलेशन में बहुत हेल्प करता है। तीसरी, दाल और बीन्स जैसी चीज़ें लेनी है अपने डेली रूटीन खान पान में। सैलेड लेना है, भरपूर मात्रा में फल फूल लेना है। फल में आपका एवोकाडो बहुत ज़्यादा फायदा करता है फॉर ओवुलेशन में, तो आप ओवुलेशन के लिए एवोकाडो फल ले सकते हो। और
आपको वर्कआउट करना है, मतलब आपको योगा या एक्सरसाइज ये चीज़ें आपको हमेशा करनी होगी। आप ये चीज़ें कीजिए, है ना। और चीज़ें हैं कि अगर आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जाता है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी रह गई, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो ये आपका एंडोमेट्रियोसिस की भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन बार बार फेल होता है। तो आप इसके लिए नज़दीकी डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिलिए। और अगर आपको कंफर्म है कि आपको इस वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपका किसी वीडियो में आंसर ज़रूर कर दूंगी, है ना। अब बात करते हैं पीरियड फ्लो कम आने का। तो जैसे कि मैंने पूनम जी को बताया कि आप अजवाइन का सेवन कीजिए। अगर आपको पीरियड ज़्यादा भी आता है तो भी आप अपने डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाइए कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, मुझे भी पीरियड फ्लो बहुत कम आते हैं, मतलब 2 दिन का ही मेरा साइकिल था और धीरे धीरे और कम होकर 1.5 दिन 1 दिन पर आ गया था। लेकिन मैंने नामिया ही लिया और नामिया के बाद में मेरी पीरियड साइकिल जो है वो ठीक हो गई है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपको फ्लो कम आता है। बहुत लोगों को तो पीरियड आते ही नहीं 3-3 4-4 महीने, तो वो चीज़ें। दूसरा है कि आप अपने वेट को मेंटेन रखिए, जिससे कि आपका जो है बिगड़े ना, हार्मोनल इम्बैलेंस ना बिगड़े आपकी बॉडी में। अब बात करते हैं कि क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, और मैं क्या क्या काम करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ। देखिए, मैं अभी झुक के बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, खड़े रह के भी मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। मुझसे जो आराम से हो सके मैं वही काम करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाले जगह में नहीं जाती हूँ, या रेडिएशन वाले जगह में नहीं जाती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ वाले जगहों पे भी नहीं जाती हूँ। एंड अकेले मैं कहीं भी नहीं निकल रही हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ ही मैं जहाँ भी जाती हूँ। और खान पान में मैं अभी पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मतलब मैंने अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लिया है कि मुझे हर 1-1.5 घंटे में पानी पीना है। साथ ही साथ मैं खान पान जो खाना खा रही हूँ वो मैं ऑयल बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ खाना। मैं जितना हो सके दाल हो गया, या बीन्स हो गए, या रोटी हो गई घी लगा के, ये चीज़ें मैं ज़्यादा ले रही हूँ। साथ में बहुत सारा सलाह हूँ मैं, इसीलिए मैं अपनी चीज़ें आप लोग को शॉर्ट में भी शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। और जितनी भी वैसी सब्जियाँ जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि लौकी हो गई, तुरई हो गई, नेनुआ हो गया, झींगा हो गया, आप लोग के वहाँ अलग अलग बोलते होंगे, तो ये सारी सब्जियाँ मैं अभी बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट में ले रही हूँ, जिसमें कि मेरा अखरोट है और आलमंड है। ये 2 ड्राई फ्रूट जो है वो मैं रात में भिगो के सुबह में ले रही हूँ, 5 से 6 पीस के करीब। और मॉर्निंग में मैं 30 मिनट वॉक कर रही हूँ, धीरे धीरे ही सही पर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें कर रही हूँ। नहीं करने वाली चीज़ जो इसमें मुझे थकान हो रही है, वो चीज़ें मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मुझे ऊपर बैठने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसीलिए मैं ज़मीन में आजकल बैठना प्रेफर कर रही हूँ। पैर लंबे करके आराम से फैल के बैठती हूँ मैं। तो मैं यही चीज़ें कर रही हूँ। हर वुमेन को यही चीज़ें करनी चाहिए। ज़्यादा तला भुना, बाहर का खाना, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन अब भी ऐसा हो रहा है कि 1-2 दिन से मेरी ये थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ भी हो रही है कि मैं बाहर का थोड़ा खा ले रही हूँ, क्योंकि क्रेविंग हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा कि मतलब कुछ ना कुछ चटपटा खाऊं, मतलब ऐसा क्रेविंग होता है। और मुझे वोमिटिंग जैसा लगता है, पर होता नहीं है। तो मैं लेमन लेती हूँ, नींबू का रस जो होता है वो लेती हूँ, पानी के साथ इंटेक करती हूँ, हल्का सा नमक डाल के। और भगवान की दया से मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, सब कुछ सही है, अच्छा चल रहा है। तो यही मेरी डेली रूटीन लाइफ है। अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, चाहे आपको कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या, आप हमेशा अपने दिमाग में उस समस्या को मत घुमाइए, क्योंकि आप जितना सोचोगे ना, आप उतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। बहुत बार ना हमारी बॉडी में सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस की वजह से हम बार बार कंसीव नहीं कर पाते। और ये मैं अपनी ही बात आपको बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मुझे लगता था कि मैं कंसीव ही नहीं कर सकती हूँ, या मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, मैं दूसरे का देखती थी कि हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, तो मुझे देखिए दूसरे के लिए बुरा नहीं लगता था, लेकिन खुद के लिए बहुत बुरा लगता था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ ये चीज़ें। तो आप लोग स्ट्रेस फ्री रहिए, अध्यात्म रहिए, आध्यात्मिक की तरफ थोड़ा रहिए, अपने जो भी गॉड को मानते हैं उनसे प्रे करिए, और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए। हेल्दी लाइफ स्टाइल रहेगा तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहिएगा
तो आपको रिजल्ट आने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मेडिसिन मैंने भी बहुत खाई है और मैंने उसका जो होता है ना साइड इफ़ेक्ट वो भी देखा है। ऐसा नहीं है गाइस कि एलोपैथिक आपको साइड इफ़ेक्ट देता है और आयुर्वेद नहीं देता है, आयुर्वेद भी देता है। अगर आप मान लीजिए अपने खाने में काली मिर्च का सेवन या जीरा का सेवन या आप लाल मिर्च का सेवन या कोई भी मसाले का सेवन ज़्यादा करती हैं तो आपको इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं, ये मुझे बताइएगा। आप लोग ज़रूर पड़ता होगा। तो वही तो है आयुर्वेद, वही तो है जड़ी बूटी, वही चीज़ें तो हैं। आपको सर्दी खांसी होती है, आप काली मिर्च को यूज़ करते हो तुलसी के साथ में, है ना। तो कहने का मतलब है कि यही है आयुर्वेद। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस में मत लीजिए। और प्रेगनेंसी सिम्टम्स की रही बात, तो मैं अपनी स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको प्यार ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्या आपको मेरे अंदर में कुछ चेंजेस दिख रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लग रहा है। और एक चीज़ और बताऊँगी कि पता है मेरे साथ क्या होता है कि मेरे ना मॉर्निंग में पूरा स्वेलिंग आ जाता है, मतलब मेरे चेहरे में, गर्दन में, मुंह में, मतलब पूरा स्वेलिंग होता है। और जैसे जैसे दिन बढ़ना चालू होता है ना, मेरी स्वेलिंग अपने आप ख़त्म हो जाती है, पता नहीं। और पैरों में बहुत दर्द होता है, बहुत जकड़न होती है मुझे। बट ठीक है, ये एंजॉय का टाइम है, होगा, ये तो होना ही है ना। ऊपर वाले से बस दया है कि ये समय बस निकल जाए अच्छे से। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, है ना। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक बाय बाय।